ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हाय लियो, दिस इज़ योर रीडिंग। लियो सिंह, आपका अगर मून साइन यानी जन्म का राशि है सिंह, अगर आपका लग्न यानी एसेंडेंट है लियो, या तो फिर अगर आपका सन साइन है लियो, देन ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा। ठीक है, ओके। ये है 3 कार्ड का रीडिंग। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके ये रीडिंग बना रहे हैं 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक के एनर्जी के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर लियो पास्ट एनर्जी इज वाओ, वी आर द वर्ल्ड। Present card, Leo, flowering, that's great. And future is guidance. Wow, beautiful. Earth sign, this is 10 of Pentacles, this is Queen of Pentacles, and this is 3 of Pentacles. Oh my God, आप तो पूरा अर्थ रोम में घूम रहे हो। क्या बात है लियो? Are you doing business? मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। आप कुछ लोगों के लिए कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर अर्निंग मोर मनी, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए लेनोर्मैंड डेक से भी 3 कार्ड ले लेते हैं और इस लियो की एनर्जी को और ज़्यादा डीपली एनालिसिस करते हुए देख लेते हैं। लियो की लव लाइफ देखने का बड़ा मन कर रहा है, या तो फिर आपका फाइनेंस। ठीक है, बट इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर लियो आप अगर आप लोग मेरी चैनल पे नई विज़िट करने आए हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग वापस आके मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। चलिए, फर्स्ट कार्ड फॉर लियो इज़ द चाइल्ड। ओके, सेकेंड कार्ड इज़ द क्रॉस रोड्स एंड थर्ड कार्ड इज़ द हाउस। अच्छा, ओके ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी मतलब आप बच्चों जैसे आनंद में हो। यू आर जस्ट enjoying योर चाइल्डहुड अगेन। अच्छा, और ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने, देखिए वैसे भी लियो जो होते हैं ना, सिंह राशि लोग घर के प्रति बहुत अटैच्ड होते हैं। यू नो, अब मेरा घर, मेरा अपने घर इन द सेंस रिलेशनशिप्स, इसको लेकर आप लोग बहुत सीरियस होते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर अर्निंग मोर, यू आर फ्लाइंग फॉर अदर्स, लेकिन आप अपने लोगों के लिए आप और भी कुछ करने का कोशिश करना, ये सब में आप ज़्यादा खुश रहते हो। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, लियो सिंह राशि, प्लीज़ शो मी द रियल पिक्चर बिहाइंड द सीन। थैंक यू सो मच। लियो की फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स, द किंग ऑफ wands, द हैंग्ड मैन, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दैट्स गुड, द नाइट ऑफ sword, the king of pentacles and the queen of wands. My god, अच्छा, जैसे मुझे स्पिरिट एक गाना सुना रहा है, आप भी सुनो। राजा को रानी से प्यार हो गया, क्या उसके बाद पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया, हाँ राजा को रानी से प्यार हो गया। मतलब जैसे ये होना ही था, इस प्यार को तो होना ही था, बट जब आपने मांगा था तभी आया नहीं, और अभी जब वो आया है अभी आपको कदर नहीं है। अब यू आर नॉट वेटिंग फॉर द लव एनी मोर। अभी क्या काम है भाई, वाई आर यू कमिंग नाउ, आई रियली डोंट नीड यू, ऐसा टाइप का एक एनर्जी दिख रहा है मुझे। चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट एनर्जी को। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, यू आर टोटली हैप्पी। पता है आप कैसे खुश हो? लोगों को दे के खुश हो। यू आर अ बिग गिवर,
आप कुछ दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो, लोगों के खुशी को बांट रहे हो, खुशियाँ जैसे लोगों के साथ बांट रहे हो, बच्चों के साथ बांट रहे हो। आप ऐसे जैसे आपके लिए अपना कौन पराया कौन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना कौन पराया कौन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि एक ही सरनेम का पर्सन ही सिर्फ मेरा माँ का बच्चा है तभी मेरा भाई है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में भाई है। ऐसा एक जैसे एक बच्चे जैसी आपकी एनर्जी आ गया है। एक बच्चे को कोई ये समझा नहीं सकता कि कौन उसका कज़न है, कौन उसका दूर का रिश्तेदार है और कौन उसका रिश्तेदार ही नहीं है। एक बच्चे के लिए ना दादा ऐसे बोलते हैं ना, दादा बोले तो सब कोई दादा। सारा दुनिया में उसको जैसे थोड़ा एजेड पर्सन दिखता है सबको वो डाडा कहते हैं। या तो बंगाली में जब दादा कहते हैं मतलब बड़े भाई, तो उसको जैसे थोड़ा बड़ा सा बच्चा दिखता है वो सबको दादा कहते हैं। वैसा ही आपका एनर्जी मुझे दिख रहा है, जैसे सब में आपको अपना दिख रहा है। यू आर नॉट जजिंग पीपल एनी मोर। आपको सब में आपका प्यार दिख रहा है ऐसा। और इधर पे देखो 13, 3 + 1 = 4। आप कंप्लीट बैलेंस एनर्जी में हो, एकदम जैसे भगवान का बच्चा। आप जस्ट खेलने कूदने के लिए आप आए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाउ यू आर मीटिंग विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसे इंसान से आप मीट कर रहे हो, मेरे ख्याल से दैट पर्सन कैन बी एरीज एंड एक्यूरियस कम्बिनेशन। ये एरीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो एक्यूरियस, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ना भाग के आ रहा है, जैसे ये आपको आपकी ज़िंदगी में ना भाग के आ रहा है। आपकी इस फ्लरिश एनर्जी, आपकी इस लविंग एनर्जी के तरफ ना भाग के आ रहा है। और आप देखो कैसे उनकी तरफ पीछे करके बैठे हो। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। या स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है दिस इज़ यू लियो। आप बैठे हो, आपके अंदर एक बच्चा खेल रहा है और आपके लिए सारा दुनिया अपना भाई बहन है। और आप राजा की तरह बैठे हो, जैसे आपके कंधे पे बहुत सारा काम है। ऊपर वाले ने आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर एवरी सराउंडिंग। तो ये आप ऐसे बैठे हो और ये भाग के आपकी ज़िंदगी में ना आ रहा है, घोड़े पे सवार होके आ रहा है, बट यू आर नॉट नोटिसिंग। आपको आप क्या बोल रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है अभी आना, ठीक है आ जाओ, बैठ के खिचड़ी खा लो सबके साथ। Oh my God, it's so good energy. Leo, you are establishing your energy. आप अपनी राज वाला जो एनर्जी को लेके पकड़ के बैठे हो ना, ऐसा लग रहा है कि yes, this is what Leo is. ये आपका पास्ट एनर्जी है। आप कुछ दिन पहले तक आपका यही चल रहा था एंड यू आर एन्जॉइंग, यू आर सिंपली एन्जॉइंग। आपको पता है कौन आपके तरफ भाग के आ रहा है, कौन आपके तरफ क्या कर रहा है, यू नो एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी? प्रेजेंट में दिखा रहा है फ्लडिंग। आप जिसको छू रहे हो सोना बन रहा है। आप मुंह से जो भी बोल रहे हो वही जैसे हो रहा है। एवरीबडी अराउंड यू इज़, जैसे होता है ना कि ये जो बोल रहा है ना सुन ले, ये जो बोलता है ना हो जाता है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है। देखो माँ सरस्वती की तरह या माँ लक्ष्मी की तरह, लोटस के ऊपर लक्ष्मी बैठता है ना, तो लोटस के ऊपर बैठ के जैसे आप एकदम, कितना सुंदर एनर्जी है ना। यू आर जस्ट फ्लरिशिंग, यस फ्लावरिंग सिर्फ नहीं, फ्लरिशिंग। इतना सुंदर एनर्जी में हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड में हो, कहीं ना कहीं आप क्रॉस रोड में हो। पता है क्यों? क्योंकि इतना कुछ आपको भगवान ने दे रहा है, पैसा, संपत्ति, अभी तो प्यार भी आ रहा है, भागा दौड़ा, बट फिर भी ना आपको ये सब से मन नहीं भर रहा है, क्योंकि आपको अभी ये सब चाहिए ही नहीं। आप अभी भी इस क्रॉस रोड में खड़े हो। आपको लग रहा है कि अगर तुमने मुझे अकेले कर दिए, अगर तुमने मेरा इतना बड़ा एग्ज़ाम लिए, अगर तुमको लगता है कि आई एम नॉट फॉर ऑल दिस नॉनसेंस, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए मैं हुई नहीं, तो फिर ये सब छप्पड़ फाड़ के देने का क्या मतलब है? क्यों तुम्हारे तरफ का दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? तुम क्यों मुझे ऐसे मझधार में खड़ा कर दिया, और जहाँ पे से तीनों रास्ता तीनों तरफ चल रहा है एंड आई एम टोटली कन्फ्यूज, आई डोंट नो विच वे टू गो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एंड यू आर आस्किंग गॉड। अब भगवान से पूछ रहे हो कि क्यों बार बार मेरा ही एग्ज़ाम लेते रहते हो, वाई यू मेक मी कन्फ्यूज। बट मास्टर नंबर इज़ 22। आपकी स्पिरिट आपके साथ है, डोंट वरी। आपको अकेला छोड़ा नहीं है,
आपको अकेला छोड़ा नहीं है। कैसे छोड़ेंगे? बिकॉज आप तो हो ही हैंगमैन एनर्जी में। आप देखो, आप कंप्लीटली हैंगमैन एनर्जी में हो। आप क्या बोल रहे हो? जो मर्जी करो। तुम अगर हमें मार भी डालोगे तब भी तो हम तुम्हारी चरण में जाके ठहरेंगे, और अगर तुम हमको जिंदा रखोगे तब भी हम तुम्हारा ही काम करेंगे। तो मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कम्प्लीटली हैंग्ड मैन। मैंने पूरा तुम्हारे ऊपर समर्पण यानी सरेंडर कर चुके। बट ये जो कंफ्यूजिंग वे दिखा रहे हो ना मेरे सामने, मुझे और कंफ्यूज करने के लिए, डोंट वरी, उधर पे भी मैं कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है आई एम सिटिंग ऑन योर लैप। अब मैं तो तुम्हारी गोदी में बैठा हुआ हूँ। हम तुम्हारी गोदी में बैठे हुए हैं। जहाँ भी ले जाना है ले चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अभी कौन आ रहा है, कौन मुझे प्यार दिखाने का, कौन मुझे पैसों का, संपत्ति का लोभ दिखाने का कोशिश कर रहा है, कौन मुझे अचीव करने का कोशिश कर रहा है, अभी क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द, देखो और एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यस, आपके बाजू में ऊपर वाला उस आदमी को भेज दिया, किंग ऑफ पेंटिकल्स को भेज दिया, जबकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होके बैठे हुए हो। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जैसे इस एनर्जी में आ गए, ये आके आपके बाजू में बैठ गया, भगवान ने इसको बिठा दिया। एंड नाउ व्हाट आर यू टेलिंग? आई डोंट नीड यू, आई डोंट नीड यू मैन, क्या काम है तुम्हारा? और ये खुद बोल रहा है, अरे मेरे को क्या था, मुझे तो ला के बिठा दिया। वो एक गाना था ना, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। वही वो 4 पल कभी एक साथ नहीं हुआ। इसीलिए आपके अंदर वो जो एक होता है ना इंतज़ार, वो वही क्रॉस रोड आपको बार बार खाए जाते हैं कि अब क्यों आया, अब ये सामने आने का क्या मतलब है, क्या ज़रूरी है, आई डोंट नीड। अभी तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी हूँ, अभी तो मैं सरेंडर खुद को कर चुकी हूँ, अभी तो मेरा ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका है। आई नो मेरा अभी क्या काम है, अभी तुम मेरे को क्या दिखाने के लिए आए हो। एंड नाउ 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे सब कुछ भुला के, सब कुछ अपना हर एक जैसे मकसद, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये हमारा सोल गाइड है, ये हमारा एंसेस्ट्रल गाइडेंस है, ये हमारा एंजल है। जैसे हर एक चीज़ को ना आपके लिए ड्राइंग किया जा रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी में आप बड़ा कंफ्यूज हो, आपको वही समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ, आई रियली डोंट वांट दिस। और आप मन ही मन बोल रहे हो, प्लीज़ मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम और हम। तुम बोले तो शिव शंभू, तुम बोले तो शिव शंभू, लाइक जिसके ऊपर आपने सरेंडर कर चुके। तो आपके लिए अभी कौन है? वो ऊपर वाला और आप। अभी बीच में कोई और घुसने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी आएगा वो पर्सन आपका हस्बैंड हो सकता है, लवर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मम्मी पापा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसी को आपको थर्ड पार्टी लग रहा है, उस एनर्जी को आपको थर्ड पार्टी लग रहा है। आपको लग रहा है कि अभी नहीं चाहिए भाई, किसी का कोई मतलब इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी क्यों भेजा जा रहा है? और जबकि आपको बोला जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर अर्थली होम, और आप क्या बोल रहे हो? मुझे घर जाना है, आई नीड टू गो टू माई होम। घर कौन सा है? वही ना जहाँ पे सुकून मिले, वही ना जहाँ पे हमारा अंदर का जो सोल है वो उस घर को चाह रहा है, वो उस ऊपर वाले की गोदी में जाके सोना चाहते हैं। उसको ये 4 दीवार, एक छत, एक कलर टीवी, ये वो फलाना, ये सब नहीं चाहिए। और इस वक्त जब आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर दूर तक नाता तोड़ने का मन कर रहा है, तब आपको स्पिरिट क्या दे रहा है कि वर्ल्डली रूम में एक बड़ा सा घर दे रहा है। एक पार्टनर अचानक से आके टपकता है आपकी ज़िंदगी में, आपको कंफ्यूज करते हैं, और ये सब देख के आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। और आप खुद बोल रहे हो, कर क्या रहे हो मेरे साथ, व्हाई आर यू प्लेइंग विथ मी? स्पिरिट क्या बोल रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
and Queen of Pentacles. स्पिरिट ने आपको बोला कि मेक योर सेल्फ इन दिस वे, खुद को एकदम से रानी बना के रखो। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, जिसको जो चाहिए उसको वही दो। आपके ऊपर कंप्लीट ब्लेसिंग है स्पिरिट का। बट सब कुछ देते क्यों हैं पता है? ताकि हम लोग किसी के, जैसे कहते हैं ना, भूखे नंगे नहीं रखना चाहिए। तुम अगर भगवान का बच्ची हो ना तो तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, बट उन सब में तुम डूब मत जाना। उन सब के अंदर उस मतलब क्रेविंग, डिज़ायर नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। और जिस दिन तुमने सारा डिज़ायर छोड़ दिया, अभी देखो राज्य का सारा सुख तुम्हारे चरण में आके वो डाल रहा है तुमको इधर पे बिज़ी रखने के लिए। इधर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ये जो घर है इसको भरने के लिए तुम्हारे हाथ में पैसा दे रहा है, पावर दे रहा है, तुमको सब कुछ दे रहा है। नाउ यू आर टेलिंग आई डोंट नीड एनीथिंग। वाओ, क्या बात है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? कितना सुंदर है ये कार्ड। देखो ये कार्ड का कलर देखो, ये जो पूरा इस एरिया को देखो, ब्लू, कंप्लीट इन मतलब कंप्लीट ड्रोन। आप पूरा डूबे हुए हो थर्ड चक्र के, जो थर्ड आई के चक्र है ना उसमें आप डूबे हुए हो। आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप कंप्लीटली कनेक्टेड फील कर रहे हो। कार्ड नंबर 44, 4 मतलब बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस। और स्पिरिट आपको बोल रहा है फ्लो, मतलब गोइंग विद द फ्लो। जो हो रहा है होने दो, चारों तरफ जो भी हो रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी कुछ बोल रहा है, दोनों कान दिए हैं भगवान, सुनो और निकाल दो। कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो जाना। जो भी हो रहा है तुम्हारी चारों तरफ, सब कुछ होना है। अनहोनी को होनी करना या होनी को अनहोनी करना तुम्हारे बस का बात नहीं है, तुम्हारा काम भी नहीं है। जो हो रहा है होने दो। जस्ट अलाउ योरसेल्फ, जस्ट गो विद द फ्लो। कितना सुंदर है ना। यू आर टोटली फ्लावर, जिससे आपके चारों तरफ फ्लावर से भरा हुआ है। आप महक रहे हो, आप महक रहे हो। भगवान की चरण की वो पुष्प, वो फ्लावर बन चुके हो, जिस फ्लावर को देखने के लिए भी लोगों का भीड़ हो रहा है, जिस फ्लावर के साथ बात करने के लिए लोग पागल हो रहा है। तो आप क्या करोगे? इट्स सच अ वंडरफुल लियो। पता नहीं आप, ओ माय गॉड, जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ ये इतना सुंदर है, इतना पावरफुल है, इतना हाई कॉन्शियसनेस का है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस एनर्जी के साथ मैच करा पा रहे हो अपने आप को। अगर सच में इस एनर्जी को मैच करा पा रहे हो, अगर सच में आपकी ज़िंदगी में अचानक से ऐसी कोई प्यार आ रहा है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी और जिसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो चुकी है अपने दिल से, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिखो कि यस दीदी ऐसा ही हो रहा है। We are not expecting anything anymore, and now we are receiving our gifts from the universe. Yes, you are receiving the gifts from the universe. That should be the title, right? बहुत खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ का रीडिंग लेके। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।